खुदाए अजीम यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी पाक हुजूरी में आते हैं, खुदावंद तुझे सिजदा करते हैं। खुदावंद तू भी सिजदे के लायक खुदा है, तू भी अपने लोगों को बचाता, छुड़ाता, मुश्किलों मुसीबतों से निकालता और रिहाई देता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद जलाली आसमानी बाप यीशु के नाम से हम तेरे नाम को शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद धन्यवाद कहते हैं। तू जो है, तू जो था और तू जो आने को है, तू अब तक यकसा खुदा है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव तले की चौकी है। खुदावंद हम तेरे इस पाँव तले की चौकी पर खुदावंद तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही सिजदे के लायक खुदा है, तू ही प्रस्तुति के लायक खुदा है। हाँ खुदावंद हम तेरे नाम को ऊंचा सरबलंद करते हैं। जो सच्चा जिंदा बरहसूल मुहीब और अजीम खुदा है। खुदावंद तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है, तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है। इसी तरह खुदावंद तेरा बबरकत कभी हाथ हमारे पूरे खानदान पर, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर खुदावंद तेरा हाथ बड़ा रहे खुदावंद। और इसी तरह खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हमारी जिंदगियों से, हमारे खानदानों से, हमारे बदनों से खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे, क्योंकि तू जलाली खुदावंद है, तू जो मुहीब है, तू जो अजीम खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे ही नाम को, हाँ खुदावंद जिंदा और जलाली नाम को, तेरे कद्दूस नाम को, हाँ खुदावंद यीशु के नाम से हम तेरे, हाँ खुदावंद चार जानदार जो बुजुर्ग और खुदावंद तेरे तख्त के इर्द गिर्द जो जितने खुदावंद लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं, उनके साथ मिलकर हम खुदावंद तेरे नाम को कद्दूस 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 कहते हैं। खुदावंद तू जिंदा और जलाली है, तूने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिलाया है, तूने कब्र शैतान और मौत पर फतह पाई है। हम खुदावंद तेरे फातह लोग हैं, हाँ खुदावंद तूने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिलाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम जितना वक्त हमने खुदावंद हम इस मीटिंग में गुजारा, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जो बाकी मादा वक्त खुदावंद तू हमारी बड़ी रहनुमाई करना, तेरा पाक तू बड़े जोर से खुदावंद यहाँ पर काम करे। हाँ खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद है, तेरा तू यहाँ पर उतरा हुआ है। तेरी पाक हजूरी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे मस्सा के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे जलाल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हाँ खुदावंद तू ब्लेस कर और पूरी मीटिंग में आपका शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस, खुदा खुदा हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस बात के लिए कि खुदावंद तूने एक बार हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया, ये खूबसूरत शाम अता की कि हम सब मिलकर एक ख़ानदान की सूरत में तेरे नाम को जलाल दे सकें। क्योंकि खुदावंद तूने इंसान को इसीलिए बनाया कि वो तेरी हमद करे,
प्यार से बड़े जिंदा खुदा, आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि शुक्रगुजारी करना तेरे बेटों बेटियों को और तेरे बरगजीदा लोगों को ज़ेबा है। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन लश्करों के खुदा, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी। हम तेरे सुंदर और निजात वालों में कदमों में झुक कर तेरे नाम को जलाल देते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज की इस मीटिंग का सारा खुदा कुदस ऑनर, इज़्ज़त, जलाल अभी से तेरे नाम को देते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा तो अपने लोगों के पुकारने पर अपना आसमानी तख्त छोड़कर ज़मीन पर आ जाता है। और हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल तुझे ज़िंदा खुदा पर है कि तू अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान है। तेरे आ जाने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे इस विज़िट के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ खुदा बाप, तेरे पाक रूह को तुझे इस जगह पर अपने ख़ानदान में, हाँ खुदा, तेरे खादमों के रूप में खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ और सारा जलाल तेरे नाम को देता हूँ। खुदा तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश करे। एक एक जिंदगी को खुदा अपने जलाल में ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। रूह और सच्चाई से हम तेरी परस्तिश करें और आज की परस्तिश के वसीला से, आज की रफाकत के वसीला से, आज के कलाम के वसीला से बंधन और जुए टूटे और जलाल तेरे नाम को मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मीटिंग के शुरू से लेकर एंड तक। खुदावन तेरे निगाहबान फरिश्ते, तेरे आच्छी रथों की बाढ़ इस जगह पर लगी रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तू बड़ी बरकत दे मसीह हमारे खुदावन यीशु के नाम से, आमीन।
तू जो भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। आज की शाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारा खुदा पाक, मेहरबान और अज़ीम खुदा है और आज तूने अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दी है, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और इसके साथ तेरे पाक बेटे यीशु अल मसीह को मुबारकबाद देते हैं, जिसने आसमान के खुदा तमाम नस्लों को रहाई देने के लिए फिदिया दिया है। आज शाम तेरे फिदिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेहरबान खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए आज तेरे खादम के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करता हूँ। अपने पाक रूह को अंडेल, क्योंकि तेरा पाक रूह हमारा मददगार है और आसमान के खुदा बोलने की तकवीत देता है, समझाने और समझने की तकवीत देता है। पाक खुदा, तू अपना अजीम हाथ, अपनी अजीम शफ़क़त खुदा पाक दा बढ़ा, ताकि जो कुछ बयान किया जाए वो तेरी आवाज़ हो और तेरी आवाज़ सुनकर खुदा पाक इस पंडाल में, इस घराने में तेरी बरकत आ जाए। तमाम परेशानियाँ, दुख, मसाइब, तकालीफ यीशु के नाम से तेरे कलाम से जाती है और मेहरबान खुदा, तेरा कलाम जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, वही इज़्ज़त और जलाल पाए। आप अपने खादम की शुक्रगुजारी की दुआ को सुन और अपने खादम को बरकत देना, यीशु के नाम से नाम से। हाय मेरे जीजों, सब कहते खुदावन का ज़िंदगी बख्श कलाम, खुदा का कलाम जो है, क्योंकि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम मुजस्सम हुआ और आदमियों को रूह बख्शा गया। आज यही कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है और सबसे बड़ा ज़रिया और हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी ये गाइडलाइन है, जिसके ऊपर अमल कर कर हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकते हैं। ये कलाम सबके घरों में रोज़ाना खुलता है और लिखा है कि जब कलाम खुलता है घरों में तो बदबलाओं के मुँह चीरे जाते हैं। जिस जगह पर भी ये कलाम खुलता है, खुदा के कलाम का खुलना ही सिर्फ खुलना नहीं, जब उस कलाम को हम खोलते हैं तो चाहे उसमें से एक लफ्ज़ भी हम पढ़ते हैं, उस पर अमल करने से हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आती है। हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज देखेंगे गुनाह के बारे में और गुनाह के असरात जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं और वो असरात कितने अरसे तक और कहाँ तक हमारी ज़िंदगी में रहते हैं, और हम इस पर भी गौर करेंगे कि गुनाह आखिर है क्या। कि हमने 10 हुक्म पढ़े हैं, हम सिर्फ समझते हैं कि वही गुनाह है, इसके अलावा हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना ही गुनाह करते हैं। और खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि मैं बातों ही बातों में खता करता हूँ, और खुदावंद का कलाम बयान करता है कि कोई भी कामिल नहीं बल्कि एक भी नहीं, हम सब गुनाह करते हैं। और जब गुनाह हद से बढ़ता है तो वो गुनाह की मजदूरी मौत है, और जब गुनाह हद से बढ़ता है तो हम उस मजदूरी के हकदार होते हैं। छोटे छोटे गुनाह डेली हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। शीखी मारनी नापाकी है, और नापाकी हमारी ज़िंदगियों में गुनाह पैदा करती है। जब हम नापाक होते जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में गुनाहों की तादाद बढ़ती जाती है। नापाकी, शीही मारनी और झूठ बोलना और चोरी करना, ये छोटे छोटे हम समझते हैं कि ये बेवकूफ़ी नापाकी में शामिल है। हम समझते हैं कि ये कोई बात नहीं, ये फजूल है, ये बंदा फजूल बात कर रहा है, कोई बात नहीं, ये बेवकूफ़ है। लेकिन बेवकूफ़ी भी एक नापाकी है। जब ये इंसान की ज़िंदगी में आती जाती हैं नापाकियाँ, तो वो गुनाह की शक्ल इख्तियार करती रहती है। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि उन छोटी छोटी लूंडियों को पकड़ो जो पाकिस्तानों को ख़राब करती है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में गुनाह की तादाद को बढ़ाती जाती हैं। गुनाह जब हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाता है तो हमारी ज़िंदगी में मौत का सबब पैदा होता है। हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, मुसीबतों का सबब पैदा होता है। हमारे मुल्क में ये जो वबा भी है, ये हमारे अपने गुनाहों का और हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। लालच गुनाह है, हसद गुनाह है, ये हर चीज़ें जो हैं ये गुनाह के उस ज़ुमरे में आती हैं।
और यही गुनाह हमारी जिंदगियों में जब काउंट किया जाता है तो फिर खुदा का गज़ब है। और अचानक से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आ जाती है, अचानक से बहुत बड़ा गम आ जाता है। तो ये सब कुछ हमारे अच्छे और बुरे कामों का नतीजा है। जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में हद से बढ़ते हैं तो खुदा उसका बोनस हमें बड़ी मुसीबत की सूरत में देता है। जब हमारी ज़िंदगी में नेकियों की तादाद बढ़ती जाती है तो खुदावंद उसका सिला हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी में और अचानक एक खुशी आ जाती है उसमें देता है, क्योंकि खुदा अदल और इंसाफ का खुदा है। आइए हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से इंसाल की किताब उसका 28 बाब उसकी 13 और उसकी 14 आयत। इंसाल 28 बाब उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तरफ करता है उस पर रहमत होगी। मुबारक है वो आदमी जो सदा खुदा से डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है सब मुसीबत में पड़ेगा। खुदा ने कहा ही नहीं है कि कोई भी बता कामल है, कोई भी रास्तबाज है। खुदावंद का जिंदा कलाम बयान करता है कि हम सब गुनाहगार हैं और बनी नो इंसान के जब दुनिया में हम लोग आते हैं तभी हम गुनाहगार होते हैं, गुनाह आलूदा होते हैं। क्योंकि जैसे हम हमारे माँ बाप के जो किरदार होते हैं उनका सिला जो जब हम पैदा होते हैं तो उनका जो सिला होता है वो हमारी झोली में होता है। हम अज़ल से ही गुनाह में पड़े हुए हैं, लेकिन खुदावंद अपनी शफ़क़त और मोहब्बत को हम पे यूँ फरमाता है, वो कहता है कि मुबारक जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, वो कभी कामयाब नहीं। हम खुदा से क्या छुप सकते हैं? क्या हम सारी दुनिया से छुपकर जो गुनाह करते हैं क्या खुदा उसको नहीं देखता? बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है जो गुनाह छुप कर किए जाते हैं उनकी कोठों पर मनादी की जाएगी। खुदा की नज़र से कोई छुप नहीं सकता। वो आसमान पर है, वो ज़मीन पर है, वो ज़मीन की इंतहा तक हमें उसकी नज़रें ताकती हैं। ज़बूर में 30 फरमाता है कि खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जाऊँ। हम उससे भाग नहीं सकते, लेकिन खुदावंद की शफ़क़त और मोहब्बत हमारे ऊपर इस तरह से है, वो फरमाता है कि जो अपने गुनाहों का इकरार करता है। और अजीज़ों, अपने गुनाहों का इकरार करना अपने खुदा के हुज़ूर बहुत ज़रूरी है। हमें हर रोज़ अपने गुनाहों का इकरार करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम सारा दिन पता नहीं कितने गुनाह कर बैठते हैं। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे लफ्ज़ों में हमारे लफ्ज़ ही ऐसे होते हैं, क्योंकि खुदा उनका कलाम बयान करता है कि कोई भी रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं है। तो खुदा उनका कलाम ही बयान करता है कि जब रास्तबाज ही मुश्किल से छूटेगा आम बंदे का क्या। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि अपने गुनाहों का इकरार करो। रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में झांकना पड़ता है इंसान को सारा दिन कि मैंने क्या क्या गुनाह किया, कोई जाने में कोई अनजाने में। कहीं ये गुनाह जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में आगे चल के हमारे लिए बड़ी मुसीबत का सबब तो नहीं बन जाएंगे। छोटे छोटे गुनाह जो हैं ये भी बड़ी मुसीबत का सबब बनते हैं, जिनको हम कहते हैं कि कोई गल नहीं, कोई गल ही नहीं। लेकिन हमें हर रोज़ अपने गुनाहों का इकरार करना ज़रूरी है। जब हम अपने गुनाहों को इकरार करते हैं और अपनी ज़िंदगी से उनको ख़त्म करते हैं, उनको तरक करते हैं, तो खुदावंद का रहम और उसका फजल जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर होता है। क्योंकि लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो सदा खुदा से डरता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है वो सख्त मुसीबत में डाला जाता है। हमें दिलों को सख्त करने की ज़रूरत नहीं। वो आज भी कहर करने में धीमा, शफ़क़त और रास्त में गनी है और गयूर खुदावंद है, लेकिन वो फरमाता है देखो मेरी तरफ रुजू लाओ। और हर एक बात में अपने खुदावंद के आगे इस बात का इकरार करो कि ये एक गलती, एक गुनाह है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा हुआ है कि हसद नापाकी है, झूठ भी नापाकी है, और ये जो हम एक दूसरे से शिही मारते हैं ये भी नापाकी है। बड़े बड़े गुनाह तो हमने खुदा के ज़िंदा कलाम में 1000 बार पढ़े,
खुदा के 10 हुक्मों में पढ़े हैं, लेकिन हम जब अपनी ज़िंदगी में झांकते तो हम इनको किसी खातर में लाते और जब हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत और परेशानी आती है तो हम कहते हैं हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया जो ये हो। एक चीज़ हम कहते हैं खुदा अदल और इंसाफ का खुदा, अगर वो अदल और इंसाफ का खुदा है तो हमें इस चीज़ पर भी यकीन रखना चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से गुनाहों को जन्म देते हैं, अपनी बातों में बहुत सी खताएं करते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में हम आगे देखेंगे हिजकिय्याह की किताब और उसके 18 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, इसके 18 बाब और उसकी 23 आयत। खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आए और जिंदा रहे। खुदावंद का कलाम बयान करता है, खुदावंद का बंदा हिजकिय्याह फरमाता है कि मुझे किसी भी गुनाहगार की मौत से कोई खुशी नहीं, बल्कि मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि वो अपनी बुरी रवश से बाज आए, अपने गुनाहों से बाज आए और अपने गुनाहों को तर्क करें ताकि उस पर रहम किया। खुदावंद को किसी भी इंसान की मौत से कोई, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में खुद ही अपने गुनाहों की वजह से मुसीबतों को अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं, खुद ही मौत को अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं, क्योंकि गुनाह की मजबूरी मौत। वो कहता है कि अपनी बुरी रवशों से बाज आओ, और मुझे इससे खुशी है कि तुम अपने बुरे कामों से बाज आकर अपना पूरा दिल, अपनी पूरी जान से अपने खुदा से मोहब्बत रखो, ताकि तुम लोगों पर रहम हो और तुम लोगों पर फजल हो और तुम लोगों के ऊपर अपना जलाल रहे। खुदा ने जब खुद अपने ऊपर सारी दुनिया का गुनाह उठा लिया तो बाप ने तो उससे भी नजर हटा लिया। उसने कहा, है बाप तुम मुझे क्यों छोड़, खुदा को गुनाह से मतलब। लेकिन उसको किसी भी शरीर की मौत से कोई खुशी नहीं, उसको खुशी इस बात से है कि वो बंदा तौबा करके खुदावंद की तरफ रजू लाए। और जब हम खुदावंद की तरफ रजू लाते हैं और खुदावंद के ज़ख्मी हाथों में खुद को दे देते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं, तो खुदावंद हम पर रहम करता है। और जब उसके रहम की कसरत हमारी ज़िंदगियों में आती है तो खुदावंद का फजल हमारी ज़िंदगियों में होना शुरू हो जाता है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। हाँ, इब्लीस हमारे साथ तकरार करता है, लेकिन खुदावंद का कलाम उसके बारे में बयान करता है कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। खुदावंद अपने वादों में सच्चा खुदा है और कलाम में लिखा है कि खुदावंद को उसके वादे याद दिला कर खुदा। इसलिए जब हम अपने बुरी रवशों से फिरते हैं तो इस बात को यकीनी रखें कि खुदावंद जो है वो हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो रहीम और करीम है और वो हमें अपनी पनाह में लेना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि बस ठीक है, वो फॉर्मेलिटी नहीं है। हम दुनिया में रहते हुए फॉर्मेलिटियाँ करते हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी नहीं है, वो एक हकीकत है, वो एक दर हकीकत खुदा अज़ल से अबद से और दुनिया के आखिर तक। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में झांकने की ज़रूरत है, कहीं हम अपनी बातों में खता करके गुनाह को तो नहीं जन्म दे रहे, और ये गुनाह जो है हमारी ज़िंदगियों में क्या इसका सबब होगा। आगे हम देखेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से इस्तिश्ना की किताब उसका 5 बाब और उसकी 29 आयत में। इस्तिश्ना 5 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, हाँ जी यही, काश उनमें ऐसा ही दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे सब हुक्मों पर अमल करते ताकि सदा उनको और उनकी औलाद का भला होता।
खुदावन का बंदा इस्तिश्ना फरमाता है, काश उनमें ऐसा दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे हुक्मों पर अमल करते, ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का भला हो, ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का भला हो। ये गुनाह जो है वो हमारी जिंदगी में इस हद तक काम करता है। ये गुनाह सिर्फ हमारी जिंदगियों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये हमारी पुश्तों तक ले जाता है। और आगे जब कलाम बयान करता है कि मैं तेरी तीसरी चौथी पुश्त तक तेरे बाप दादा की बदकारी की सजा दूंगा, और यहाँ पर खुदा का बंदा इस्तिश्ना फरमाता है ताकि वो मेरा खौफ मानते और मेरे सब हुक्मों पर अमल करते, ताकि उनका और उनकी औलाद का भला होता। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल ही नहीं करते, खुदा का खादम मैसेज लेके आता है तो हम कहते हैं ए हो है ना, छोड़ो परा, चंदा दो, भेजो है। खुदा की बात कोई नहीं सुनते, क्योंकि खुदा का खादम, खुदा का कलाम खादमों के वसीला से, नबियों के वसीला से, मुबशरों के वसीला से बयान होता है। या हम इसको खुद अपने घरों में जब खोलते हैं तो खुदावंद हमें इतनी बरकत देता है और हमें अपने फजल से भरपूर करता है और इसके मकासदों के भेदों को समझने की कुदरत देता है, तो तब हम इन भेदों को समझ सकते हैं। खुदा का खादम जब आपके पास खुदा का कलाम लेके आता है तो वो खुदा के मुंह की बातों को आपके पास लाता है, और खुदा के मुंह की बातें वो अपने कलाम के वसीला से बयान करता है। और खुदा का कलाम आज ये फरमाता है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो, और ताकि तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का भला हो। अब मैंने आपको पहले बयान कर दिया कि हम समझते हैं खून न